हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, हम आपके लिए रेगुलरली करंट अफेयर के मॉड्यूल लेकर आते हैं, जिस करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर हम कोई न्यूज़ आइटम को लेते हैं और उसके लीगल एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट कर कर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम ऐसा कुछ काम करने वाले हैं जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जस्टिस रोहिंटन नरीमान ने, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड से जज दैट इज जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप सेडिशन लॉ और यूएपीए के ऑफेंसिव पार्ट को हटा दीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे संविधान के मुताबिक ऐसे कुछ पार्ट ऑफ any law which are violative of part number 3 of our Indian Constitution, only that part can be removed. yes or no? ऐसा हमें एक विचार तो है ही। उसी तरीके से यूएपीए के कुछ ऑफेंसिव पार्ट को निकालने के ऊपर बात हो रही है। सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी डील्स विथ सेडिशन, विच इज देश के लिए, है ना, देश के बारे में लोगों के मन में कटु भावना पैदा करना, देशद्रोह, राजद्रोह का आरोप अगर आपके ऊपर लगता है सो वो सेडिशन है। ठीक है, मेरा मानना है कि सेडिशन लॉ हैज़ टू बी रिमूव्ड। वी आर नॉट लिविंग इन द colonial era. We are not ruled by any other Raj. We are ruled by our own people and we criticize our own government. ठीक है, I believe that is pretty okay. ठीक है, वो विचार बराबर है। वहाँ पे सेडिशन लगाकर लोगों को डराना, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, सेडिशन एक ऐसा आरोप है जहाँ पे सरकार हर एक आदमी को पकड़कर जेल में नहीं डाल सकती। किसी एक बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा परेशानी वाला केस करके उसको इतना बड़ा पनिशमेंट देगी कि बाकी सब लोग उसको डर कर, उस परेशानी से, है ना, उस डर से आगे काम ना करें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चिलिंग इफेक्ट। ऐसा करना चाहती है, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत होता है, जो सेम यूएपीए का मिसयूज भी बहुत होता है। रोहिंटन नरीमान जी ने ऐसा कहा। ठीक है, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली राइट्स केस के अंदर, हाई कोर्ट ने दिल्ली राइट्स केस के अंदर ये तीन स्टूडेंट्स, नताशा नारवाल, देवांगना कलिता एंड आसिफ इकबाल तन्हा, इन तीन को बेल दे दी, सेइंग दैट आपने गलत तरीके से इन्वोक किया था यूएपीए। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें श्रीनगर में, द स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विक्ट्री इन द क्रिकेट मैच, उनको यूएपीए में डाला। अब ये बात सही है गलत है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसके ऊपर यूएपीए लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये आप जज करिए। आप मुझे बताइए कि ऐसा यूएपीए अगर कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसको यूएपीए लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और उनको जेल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, वो आप बताइए। हम बात करेंगे ये यूएपीए का लॉ क्या है, किस बात की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, ये सनो क्या बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, तो रोहिंटन नरीमान जी ने एक पॉइंट बोला, वहाँ से हम अडॉप्ट कर उनके विचारों को अडॉप्ट करके हम आगे बात करने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दिस। यूएपीए was started in 1967 under Indira Gandhi's government. Okay, it was amended many times. Today, what we see UAPA is a quite a different version compared to 1967, which is obvious. ठीक है भाई, उस ज़माने में जो बातें हो रही थी और आज के ज़माने में जो बातें हो रही है वो बिल्कुल अलग है। तो UAPA is called Unlawful Activities and Prevention Amendment Bill UAPA 2019 में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि कोई एक इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। दोस्तों, रिवॉल्यूशनरी और टेररिस्ट में अंतर क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिवॉल्यूशनरीज और टेररिस्ट करते क्या है, उनमें अंतर क्या होता है। रिवॉल्यूशनरीज जब भी अपनी बातें कोई बड़े एक्शन के द्वारा रखने की कोशिश करते, उनका एक्शन सिंबॉलिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, भगत सिंह ने, ठीक है, भरे कोर्ट के अंदर एक बम फेंका, ये सुनो, किसी की मौत हुई नहीं, एक बम फेंका, वो चाहते तो बंदूक लेकर सीधा वहाँ पे आदमी को मार सकते थे, बहुत सारी जगह पे बम फोड़ सकते थे, पर वैसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ पर जाकर एक सिंबॉलिक एक्ट किया। टेररिस्ट सिंबॉलिक एक्ट नहीं करता है, ये सुनो, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। यस,
से जो रिवॉल्यूशनरी होता है वो यू कैन से जात पात जेंडर, ठीक है, ऐसा डिफरेंस नहीं देखता है, उसके लिए सब चीज़ इक्वल है। टेररिस्ट ऐसा नहीं है। टेररिस्ट करता क्या है, वो स्पेसिफिकली टारगेट करता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर यू कैन से एथनिसिटी को। जैसे 26/11 अटैक हुआ इंडिया में, तो कहाँ पर हुआ? It took place at Leopold Cafe, where large number of Jewish people generally go for their food. It was also at, you can say, 5-star hotels like Trident and you can say Taj Palace. क्यों? Because there you find a lot of foreigners coming in. Yes or no? So दोस्तों, टेररिज्म एंड रिवोल्यूशनरी अलग बात होती है, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम कश्मीर के बारे में बात करें, जब हम मणिपुर के बारे में बात करें, जब हम मिज़ोरम के बारे में बात करें, जब हम नागालैंड के बारे में बात करें, जब हम नक्सलाइट्स के बारे में बात करें, जब हम पंजाब के बारे में बात करें, दोस्तों, टेररिज्म के जो क्राइम है, जो ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीनस होते हैं और वो नॉर्मल लीगल प्रोसेस के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा एक्सेप्शन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लोगों के ऊपर लग जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ना लगे, इसके लिए यूएपीए लगाया गया, जो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट से लॉ बनाया गया। 2016 से 2019 के बीच में यूएपीए हैव बीन पब्लिक, मतलब यूएपीए बहुत सारी जगह पे लगा और करीबन 4231 एफआईआर लगाए गए। उनमें से 112 केसेस यू कैन से रिजल्टेड इन कन्विक्शन, विच इज सम अराउंड यू कैन से, आप देख सकते हैं 3% के आजू बाजू ये नंबर बन रहा है। सो एक तरीके से देखें तो यूएपीए सही तरीके से लग नहीं रहा है और इसीलिए हल्ला चल रहा है। दोस्तों, यूएपीए एक तरीके से एंटी टेरर लॉ बोलते हैं। वैसे ही पहले टाडा एंड पोटा करके एंटी टेरर लॉ हुआ करते थे एंड दे वर डेफिनेटली वेरी प्रॉब्लमेटिक। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ये भी पास्ट टेरर एक्ट हुआ करते थे, एंटी टेरर एक्ट हुआ करते थे और उनमें दिक्कत होती थी। ये 1967 के लॉ में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है? ये एक एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ध्यान रखिएगा, दिस इज गिवन इन द एंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई एक्टिविटी अनलॉफुल है, ठीक है, तो उसको ऑफिशियल गेजेट में डिक्लेयर करके लोगों को पकड़कर जेल में डाल सकते हैं और मैक्सिमम पनिशमेंट इज डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दैट इज हाउ इट इज पॉसिबल। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को पकड़ा जाए, एनीवन can be captured under UAPA, whether Indian national or foreign national, ठीक है, and it will be applicable to the offenders in the same manner even if the crime is committed on the foreign land outside India, ठीक है। So दोस्तों, UAPA के द्वारा एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी एक लिमिटेशन दिया गया कि 180 दिनों में आप इसको कैन से अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, तब तक लोगों को बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अगर लंबी चली तब तक तो कुछ कोई स्कोप ही नहीं है, बराबर है। और दे कैन एक्सटेंड इट फर्दर विद द हेल्प ऑफ अ कोर्ट। दोस्तों, अनलॉफुल एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ, इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रीड यूएपीए इन द नेक्स्ट टाइम इन द न्यूज़पेपर और इन योर एग्जामिनेशन, you must know this ideas. Unlawful activity refers to the action taken by individual or association, ठीक है, whether committed by an act or by words, either spoken, written or by signs, or you can say by non-verbal communication. It questions, disclaims, disrupts or is intended to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India, ठीक है। अब दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की मैच हुई और पाकिस्तान जीत गया और इंडिया हार गया और श्रीनगर में 2 बच्चे, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट्स बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। नाउ पाकिस्तान जिंदाबाद, इज इट अफेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, इज इट अफेक्टिंग सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये एक बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है, ठीक है। दोस्तों, ये समझने की बात है कि सबसे पहले ये बात कहाँ करी गई, श्रीनगर में।
जहाँ कंट्रोवर्सी, जहाँ पे एक से देश का बंटवारे की बात बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है, और वहाँ पे आप बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मुझे लगता है कि गलत बात है। सही बात है, ठीक है। अगर आप कहीं इकट्ठा हुए हो एज अ फ्रेंडली वे में क्रिकेट मैच देख रहे हो, कहीं एक ऐसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई होटल में मैच देख रहे हो, सब दोस्त इकट्ठा हो रहे और इंडिया की विकेट एकदम टक 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 गिर रही है और वही शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एंड यू से कि आई एम विद शाहीन शाह अफरीदी, ऐसा बॉलर होना चाहिए, ठीक है, या बाबर जैसा बैट्समैन होना चाहिए, या रिजवान जैसा, मतलब अगर आप ऐसा बोलते हो, ठीक है, और आप उस से टीम की साइड हो जाते हो, तब तक बात बराबर है, ठीक है। तो वो थोड़ा लाइट हो गया, वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप देश के गद्दार नहीं दिखेंगे, पर आप किस जगह जाके ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को सीधा इम्पैक्ट करता है, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि कश्मीर में जाकर और कश्मीर के बच्चे अगर ऐसा बोलते हैं तो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, और वो डिसरप्ट करेगा, ऑब्वियस है ना, लोगों के मन में, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भावनाओं को डिसरप्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिसरप्शन लोगों के दिमाग में है, ठीक है। आई होप इज दिस आइडिया इज वेरी क्लियर, ग्रेट। दोस्तों, दिस रिस्ट्रिक्शंस वर टू बी इम्पोज्ड ओनली टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ये बहुत ज़रूरी है, और एक से ऐसा एक्ट, ठीक है, जो श्रीनगर में हुआ, वो एक चिलिंग इफेक्ट देने के लिए किया जाता है, ठीक है, और ये चिलिंग इफेक्ट का मतलब ही वही है कि बाकी लोग वापस रिपीट ना करें। 2 लोगों को पकड़कर जेल में डाला, यूएपीए लगा दिया, तो उसकी वजह से बाकी लोग डर जाए, रुक जाए कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, यस और नो। सो दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, यूएपीए 1967 में तो डिफाइन नहीं करा गया था, उसके बाद बड़े बड़े बदलाव आए, ठीक है। यूएपीए वॉज नॉट अ टेरर लॉ टिल 2004, पर दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट ने एक चैप्टर डेडिकेट किया टू पनिश टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है, जहाँ पे मनमोहन सिंह साहब गवर्नमेंट ने 2008 में जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ, उसके बाद तो काफ़ी बड़े बदलाव करे, और यहाँ पे उन्होंने बोला टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, कुछ ग्रुप्स को डेजिग्नेट किया, इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश करी, ठीक है। दोस्तों, यूएपीए आने की वजह से टाड़ा को हमने लैप्स करने दिया कि टाड़ा चला जाए, अच्छी बात है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने पोटा लेकर आए थे, ठीक है, प्राइमरली टू डील विथ टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। पोटा वॉज रिपील्ड इन 2004 बाई मनमोहन सिंह बिकॉज यूएपीए को उन्होंने अमेंड कर दिया था, ये सुनो। अब एनडीए गवर्नमेंट ने यूएपीए को और बढ़ावा देने की कोशिश करी, क्योंकि उनके समय में नक्सलाइट्स एक्टिविटी काफ़ी बढ़ रही थी, ठीक है। तो यूएपीए में वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया टेररिस्ट, ठीक है। तो टेररिस्ट वर्ड की जगह पर उन्होंने यूज किया टेररिस्ट एक्ट, which is any act which is committed with an intent to threaten or likely to threaten the unity, the integrity, security, economic security, sovereignty of India with an intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people of India or in any foreign country will be termed as a terrorist act. दोस्तों, पहले वो अनलॉफुल एक्टिविटी बोली जाती थी, ठीक है, वहाँ का टर्म थोड़ा सा दिखे से माइल्ड था, अब टेररिस्ट एक्ट को थोड़ा हार्श वे में प्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। दोस्तों, कोई बंदा इस तरीके से ये टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गैजेट में उसका नाम घोषित करके टेररिस्ट बोल सकती है। सो दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि यूएपीए के तहत सबसे पहला पर्सन कौन है जिसको हमने टेररिस्ट घोषित किया। होमवर्क का सवाल आपके लिए, प्लीज नोट किया जाए और मुझे बताया जाए कमेंट सेक्शन में कि भैया कौन सा ऐसा पहला आदमी है, ठीक है, जिसको हमने टेररिस्ट घोषित किया। ओके, चलिए ग्रेट। दोस्तों, अगर कोई आदमी टेररिस्ट घोषित होता है तो क्या होगा भाई, यूनाइटेड नेशन में हम उसके बारे में बात करेंगे, और उसके जो ट्रैवल एक्टिविटी उसको पूरा बैन कर दिया जाएगा, उसके एसेट फ्रीज करे जाएंगे, और उसको कोई भी तरीके का आर्म्स एम्यूनिशन परचेज नहीं कर सकता, ऐसा हम बोल सकते हैं।
दोस्तों जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ओके, उस एजेंसी को यूएपीए ने एम्पावर किया कि यू हैव अ पावर टू इन्वेस्टिगेट, टू सीज, टू अटैच प्रॉपर्टी व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग अ पर्टिकुलर केस, ओके। और यहाँ पे एनआईए को भरपूर पावर दे दिया। अब ये बात सीबीआई पे नहीं पहुंची है, बात कहाँ पहुंची है? एनआईए। सीबीआई के पास पहुंचती तो वहां पे स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए था, एनआईए में स्टेट का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। देश की सिक्योरिटी के खिलाफ, देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो भैया हम तो आगे बढ़ के इसको एक्शन लगाएंगे, ये सर नो, ठीक है। और दोस्तों जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको एक प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ अ स्टेट फॉर कंडक्टिंग रेड एंड सीजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक पुलिस से अप्रूवल थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। हाउएवर इन अ सीबीआई केस अगर स्टेट ना बोल दे तो भैया प्रॉब्लम है, यहां ना बोलने का स्कोप नहीं है, ओके। अब अमेंडमेंट क्या किया गया? अमेंडमेंट ये किया गया दैट कि ये जो रिक्वायरमेंट थी जहां पे इनको अप्रूवल लेना था, ठीक है, वो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको एक सैंक्शन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए लेने की जरूरत है, स्टेट से अप्रूवल नहीं चाहिए, स्टेट से अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इतना बड़ा पावर दे दिया जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसका भरपूर मिसयूज कर सकती है, जो हमने देखा ही, ठीक है ना। दिल्ली राइट केस में यहाँ पे भरपूर मिसयूज हुआ। ये देखिए मिसयूज होने के 5 बड़े कारण, ठीक है। पहला, टेररिस्ट एक्ट का डेफिनेशन वैसे हार्श है पर बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल है, बहुत ही ज़्यादा वेग है, ठीक है। भाई कब कौन सी चीज़ लेकिन से देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हो जाएगी? दिल्ली राइट्स हुए, ठीक है, किसके लिए हुए? एंटी-सीएए के प्रोटेस्ट के लिए। एंटी-सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, उसको आप बोलेंगे टेररिस्ट एक्टिविटी? अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बेल मिलती नहीं है दोस्तों, बेल का मामला तो बहुत ही गर्म मामला है, ठीक है। आर्यन को अभी तक बेल मिली नहीं है, जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक तो मिली नहीं है। ये सुनो, ट्रायल पे ट्रायल पेंडिंग है भैया, ठीक है। आप देखेंगे कितने कम लोग कन्विक्ट होते हैं व्हेन यू आर पुटिंग सो मेनी केसेस एंड द कन्विक्शन रेट इज ओनली 1 or 2%। नो दैट इज टेलिंग अस कि भैया ये थोड़ी गलत बात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट ओवर रीच कर जाता है, ठीक है। स्टेट को लगता है कि अब हम से देश की सुरक्षा के लिए, है ना, देश की सिक्योरिटी के लिए हम ऐसा काम करेंगे, पर वो अपने दायरे से बाहर चला जाता है और लोगों को लगता है कि स्टेट उनके ऊपर ही हावी हो रहा है ना, स्टेट उनका दुश्मन बन रहा है, ठीक है। एंड फेडरलिज्म, स्टेट और सेंटर के बीच में जो लड़ाई है, ठीक है, उसमें और डिवीजन होता रहता है, क्योंकि स्टेट बोलता है हमें पूछिए ना, ठीक है, पुलिस हमारे कंट्रोल में है, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड व्हेन यू कम फॉर इन्वेस्टिगेशन यू आर नॉट आस्किंग अस, ठीक है। नाउ दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। So that way, these are the issues which are controversial issues. आप देखिए दोस्तों 2019 में यूएपीए के केसेस में 72% बढ़ोतरी हुई, ठीक है, ऐसा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बात करी गई। ये देखिए नंबर कैसे बढ़े, ठीक है। केसेस रजिस्टर्ड एंड नंबर ऑफ पीपल अरेस्टेड 2018 के कंपैरिजन में 2019 में काफ़ी बढ़े, ठीक है। मणिपुर में बहुत बढ़े, ये सुनो। सिमिलरली अगर हम बात करें कि उसमें कन्विक्शन रेट कितना है, इट इज बिलो 2%। 2015 से 2019 के बीच में एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि इट इज लेस देन 2%, ठीक है। कर्नाटका में ट्राइबल यूथ, ठीक है, इज फ्रीड इन नक्सल केस, ठीक है। क्यों? कोर्ट बोलती है कि उस बंदे के पास भगत सिंह की किताब मिली। इज दैट अनलॉफुल? भगत सिंह की किताबें मिलना, ठीक है, और उसकी वजह से आदमी को ऐसे टेररिस्ट घोषित करना सही बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक अच्छा सवाल से पूछने का मन हो रहा है। चलिए, भगत सिंह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे? भगत सिंह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं थे, वो बताइए प्लीज। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, अब करना क्या पड़ेगा? द वे फॉरवर्ड इज वेग डेफिनेशन को हटाइए, थोड़ा क्लियर बात करिए, ठीक है, और लोगों को समझाइए
कि किस चीज़ को हम टेरर एक्टिविटी बोलेंगे, और बेल प्रावधान को थोड़ा और लिबरल करिए. बेल इज अ सेफगार्ड फॉर द पीपल. ओके, इट इज़ अ गारंटी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लिबर्टी, और जब आप उसको देते नहीं हैं तो बड़ा दिक्कत होता है. ये नो. सो दोस्तों, आई होप यूएपीए के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी विद अ कंप्लीट आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस टुडे. ओके, चलिए, विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.